जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल सी व अन्य एग्ज़ाम से संबंधित जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड हो किसी एग्ज़ाम के संबंध में तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि वीडियो का डीवी शेड्यूल जारी हो चुका है और वीडियो का डीवी 29 अप्रैल से स्टार्ट है और 17 मई तक चलेगा। तो आज मैं इस वीडियो में वीडियो डीवी से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करूँगा, जैसे कि आपको वीडियो के लिए कितने समय पहुंचना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, कितने डेट तक के तैयार करने हैं, इन सारी बातों पे आज मैं चर्चा करूंगा। तो एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक वीडियो का डीवी ख़त्म नहीं हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं हम और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको खास ख्याल रखना है अपने समय का कि जब आपका डीवी का डेट हो तो आपको आयोग बिल्कुल समय से पहुंचना है। जैसे कि यदि आपका डीवी 29 अप्रैल में ही है तो यदि आपका डीवी 29 अप्रैल में है और आपका डिस्टेंस लखनऊ से यदि बहुत कम है और प्रथम पाली या द्वितीय पाली में ही है तो आप चाहें तो उसी दिन जा सकते हैं। और यदि आपका डिस्टेंस लखनऊ से काफ़ी दूर है तो आप एक दिन पहले ही निकलिए ताकि आप समय से पहुंच जाएं। जैसे कि यदि आपका प्रथम पाली में है, 10 बजे से प्रथम पाली स्टार्ट हो रही है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले आप आयोग पहुंच जाइए। और द्वितीय पाली में है तब भी आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले आयोग पहुंच जाइए और बिल्कुल स्थिर हो जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए ताकि आपको स्ट्रेस ना हो जब आप आयोग के अंदर एंट्री करें और अपने डीवी कराने जाएं तब। तो सबसे पहली बात, आपको टाइम का खास ख्याल रखना है, बिल्कुल समय पे पहुंचना है। दूसरी बात, यदि आप डीवी कराने जा रहे हैं तो आप अकेले ना जाइए, किसी एक को साथ ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट आपको फ़ोटो कराना हो या कुछ बनवाना हो तो आप तो आयोग के अंदर रहेंगे तो आप कैसे भाग दौड़ कर पाएंगे और आपको इतना स्ट्रेस रहेगा कि आप भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे और उसमें गलती हो जाएगी। तो यदि आपके साथ कोई आपका मित्र या कोई पारिवारिक व्यक्ति है तो वो आपकी मदद करेगा, आपके लिए भागेगा दौड़ेगा। तो इसलिए दूसरी बात, खास ख्याल ये रखना है कि आपको डीवी के लिए अकेले नहीं जाना है, यदि संभव हो तो किसी को साथ में लेके जाना है जो आपके लिए भाग दौड़ सके। तीसरी बात, डीवी कराने यदि आप जा रहे हैं तो खाली पेट बिल्कुल मत जाइएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर खा के रखिएगा, क्योंकि खाली पेट कभी कभी क्या होता है तबीयत डिस्टर्ब हो जाती है, पेट दर्द हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप डीवी करा रहे होंगे या अपनी तबीयत को ठीक कर रहे होंगे। तो इसलिए तीसरी बात खास ख्याल ये रखना कि आप खाली पेट बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट, तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। सबसे पहले तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट तैयार करके रख लेना। तैयार करने का मतलब है कि उसकी 3-3 4-4 फोटोकॉपी करवा लेना है। उसके बाद 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको रेडी कर लेना है फोटोकॉपी करवा के, क्योंकि ये 12th बेस वैकेंसी थी तो इसलिए यहाँ पर 12th ही चेक करेंगे। आपको हायर एजुकेशन का अपना लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 12th बेस्ड वैकेंसी थी तो यहाँ पे 12th ही चेक करेंगे, इससे ऊपर नहीं चेक करेंगे। आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन चेक नहीं करेंगे वो, केवल 12th बेस ही चेक करेंगे बस। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट 30 मई 2018 से पहले का होना चाहिए। 30 मई 2018 मैंने क्यों कहा, क्योंकि इस दिन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था, तो इस दिन से पहले का आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये यदि इसके बाद का है तो वो मान्य नहीं होगा।
आयोग ने साफ साफ बता रखा था कि इसके पहले का होना चाहिए, एप्लीकेशन डेट के पहले का। अब आगे देखते हैं, आपके पास नया निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो अभी आपके पास समय है, आप अप्लाई करवा सकते हैं और नया निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास नया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपका जाति प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, आपके पास एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, वो चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या ड्राइवरी लाइसेंस हो, लेकिन आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए वहाँ दिखाने के लिए। लेकिन मेरी मानिएगा तो कम से कम आप 2 आईडी प्रूफ लेके जाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आईडी प्रूफ से फ़ोटो मैच नहीं करती है, तो इसलिए वो दिक्कत वहाँ पे आ जाती है। तो आपके पास 2 आईडी प्रूफ होगा तो आप दूसरी आईडी से आप फ़ोटो मैच करवा सकते हैं। तो इसलिए मेरी मानिएगा तो 2 आईडी प्रूफ लेके जाइएगा, चेक वहाँ पे एक ही करेंगे, कोई इशू नहीं है। अब आगे देखते हैं, कम से कम आपके पास 10 फोटोग्राफ होने चाहिए। वैसे वहाँ पे जमा केवल 2 से 3 ही करवाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 4 करवाएंगे, लेकिन आपके पास ये 10 फोटोग्राफ है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। हो सकता है कोई ज़रूरत ही पड़ जाए, तो कम से कम आप 10 फोटोग्राफ आप बनवा लीजिएगा। फिर यदि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, नहीं है तो ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन है तो आप लेके ज़रूर जाइएगा। रिजल्ट का प्रिंट आउट भी निकलवा के रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड, जो आपके लिए डीवी का एडमिट कार्ड निकलेगा, वो आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा, जो बनवाने वाले हैं वो आप बनवा लीजिएगा और जो आपके पास है उसके प्रिंट आउट निकलवा के आराम से रख लीजिएगा। उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट के कम से कम 3 से 4 सेट तैयार कर लीजिएगा। वैसे जमा वहाँ पे 2 सेट होंगे, लेकिन आप 3 से 4 सेट तैयार करके रख लीजिएगा, क्योंकि आयोग है, हो सकता है 3 जमा करवा ले, 4 जमा करवा ले, ये तो आयोग के ऊपर है। तो इसलिए आप 4 सेट कम से कम तैयार करके रख लीजिएगा। उसके बाद जो 4 प्रपत्र आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड करना है वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको भी भर लीजिएगा। और कैसे भरना है इसका वीडियो जल्द ही, डिटेल वीडियो जल्द ही इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ 4 प्रपत्र कैसे भरना है तो आपको सबसे पहले मिले और आप उसी को देखते हुए अपने चारों प्रपत्र भरिएगा। तो दोस्तों, ये कुछ वीडियो डीवी के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे जो आपको तैयार करके रखने हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।